Today's topic is cash flow statement. Before knowing the cash flow statement, we have to know the certain things. The first is what is cash flow. इस चैप्टर को करने के बाद आप कैश फ्लो जान जाएंगे. कैश फ्लो, why we prepare cash flow statement, when we have the cash book, or what purpose the cash flow serve. ये चीजें आप जान जाएंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट किस टाइप से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है. सबसे पहले बिफोर नोइंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज कैश फ्लो. फ्लो मीन्स मूवमेंट. फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट, और कैश फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. Movement of cash and cash equivalent is called cash flow. And what is the cash flow statement? तो अब इसी से आप अंदाज लगा लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा. The statement which shows the movement of cash and cash equivalent from various activities of the business. In the business, we do 3 activities. The first is, बिजनेस में हम 3 एक्टिविटीज करते हैं. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. 3 एक्टिविटीज ही बिजनेस में होती है. पहली है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. बट टू इलेबोरेट और टू एक्सप्लेन कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो मैं शुरू करूंगा वो सबसे बाद से शुरू करूंगा कि हमारा क्या होता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से शुरू करेंगे. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अब पता लग गया. कैश फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल टू कैश. और कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू ascertain द कैश पोजीशन फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट. बिफोर नोइंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियरली, वी हैव टू डिस्कस द वेरियस थिंग्स. इसको जानने से पहले कुछ चीजें आप बहुत अच्छे ढंग से जान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले वी वुड डिसाइड अबाउट हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. सबसे पहले जो लास्ट एक्टिविटी है, थर्ड एक्टिविटी, उसको मैं पहले से लेके बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं. सबसे पहले दिमाग में ये आता है पहले तो क्या बिजनेस करना है, और बिजनेस को करने के लिए हमें हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड. तो जो भी फंड रिक्वायर्ड होगा वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है कि हमें कितना पैसा चाहिए. उसके बाद फ्रॉम विच सोर्सेज वी हैव टू अरेंज दीज फाइनेंस, बिकॉज देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज इन द मार्केट, like shares are there, bank loans are there, debentures are there. So first of all we have to decide that how much finance is required and from which sources we have to arrange these finance. So the sources of finance comes under the financing activities. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन हो जाएगी द एक्टिविटी इज रिलेटेड विद एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब लेना. The activity is related with the acquisition and disposal of funds is called financing activity. यानी कि आपको कहां से पैसा लेना है और कैसे यूज करना है, ये हमारी हो जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. द एक्टिविटी रिलेटेड विद रिसीप्ट एंड रीपेमेंट. इसको और आसान तरीका में बता दे रहा हूं. क्या बोलेंगे, द एक्टिविटी रिलेटेड विद रिसीप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इसमें क्या होता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमने फाइनेंसिंग कंपोजिशन के बारे में सोच लिया, फिर हम देखेंगे कहां से ये पैसा हम रिसीव कर रहे हैं. तो इसमें 2 एक्टिविटीज जैसी होती है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो. कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. अगर बिजनेस में पैसा, इफ वी आर रिसीविंग द कैश इट विल बी कॉल्ड इनफ्लो. इफ वी आर रीपेइंग इट विल बी कॉल्ड आउटफ्लो. अगर हमने शेयर इश्यू किए तो ये इनफ्लो है. कई बार ये पूछते हैं कि 2 आप इनफ्लो बताइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो इनफ्लो कौन कौन से हो जाएंगे, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर. और इन्हीं को अगर हम वो कर दें, और लोन लेना, ये भी इनफ्लो हो गया. अब इन्हीं को रिवर्स कर दो,
इशू की जगह अगर इनके आउटफ्लो पता करने तो आउटफ्लो मतलब रिडम्पशन, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये आउटफ्लो हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने फाइनेंस अरेंज कर लिया तो हम दूसरा चीज, सेकंड वी डिसाइड अबाउट कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे कि कितना इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। भाई आप अगर आप बिजनेस, आप यू कैन नॉट रन द बिजनेस इन एयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस खरीदना पड़ेगा या ऑफिस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, तो ये सब आपको भी है, यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट। तो मीन्स कौन सी एक्टिविटीज है वो, इन्वेस्टिंग। तो जो फिक्स्ड एसेट्स में हम पैसा लगा रहे हैं उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं द एक्टिविटीज रिलेटेड विद द एक्विजिशन एंड disposal of fixed assets and investment are called investing activities. Or in another way, the activity related with the purchase and sale of fixed asset and investment is called investing activities. जैसे हमने क्या है, फर्नीचर परचेस किया तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिल्डिंग परचेस करी, कंप्यूटर परचेस किया, जितने भी फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन कि आउटफ्लो और इनफ्लो क्या होगा, तो इनफ्लो का मतलब पैसा जो हम रिसीव कर रहे हैं। अगर हम फिक्स एसेट परचेस करेंगे तो आउटफ्लो होगा। जैसे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो इनफ्लो, यानी कि सेल करने के बाद भी हो सकती है या डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन तो इसमें नहीं आता। अगर हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट है तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट है तो क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है। नाउ द थर्ड कैटेगरी is operating. Now we have to decide about the business, means operation of the business, कि हमने बिजनेस के बारे में सोच लिया था, फाइनेंस अरेंज हो गई, फिक्स एसेट खरीद ली। अब उसके बाद क्या है कि बिजनेस ऑपरेशन जो हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन होती है कि जो हम क्या करेंगे, गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे या ट्रेड करेंगे। तो अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस समय रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो पैसा जा रहा है वो आउटफ्लो हो जाएगा, वेजेस आउटफ्लो हो जाएगा, सैलरी आउटफ्लो हो जाएगा, ये सारी चीज आउटफ्लो ऑफ कैश है। और उसके बाद जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाएगा और जो सेल करेंगे वो इनफ्लो है, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, वी विल रिसीव द कैश, इट विल बी इनफ्लो। तो अगर हम बोलते हैं कि इसमें इनफ्लो, इसकी अगर डेफिनेशन बोले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो इसमें हम डेफिनेशन में बोलते हैं द रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। द रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लाइक sale of goods and services, purchase of goods and services, expenses paid, all come under the category of operating activities. तो इसमें इनफ्लो क्या हो जाएगा, इनफ्लो का मतलब पैसा कैसे आएगा, पैसा कैश सेल से आता है और कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर से, यानी कि जो गुड्स उधार में बेचे हैं वो भी जो पैसा देंगे तो वो भी आपका इनफ्लो हो जाएगा। तो दो इनफ्लो कौन से हो जाएंगे, कैश सेल्स नंबर वन, नंबर टू कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ऐसे अगर मैं दो आउटफ्लो, गुड्स परचेज्ड या रॉ मटेरियल परचेज इन ऑन कैश, कैश परचेज कर रहे हो तो आपका आउटफ्लो हो रहा है, और कैश पेड टू सप्लायर और क्रेडिटर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, इट विल बी ऑल्सो आउटफ्लो। और आउटफ्लो हो जाएगा आपका वेजेस पेड, सैलरीज पेड, एक्सपेंसेस पेड, ऑल विल बी आउटफ्लो। बट we have to prepare according to, means according to this, we have to prepare cash flow statement by two methods. The one is direct method and other is indirect method. For class students, for class 12th student, in their course, cash flow statement is prepared through indirect method. इसमें indirect method से, direct method से नहीं, indirect method से। तो मैं आपको बता दूंगा indirect method से ये how it is prepared by indirect method. The theory of cash flow statement is over. Today we discuss about what is cash flow, what is cash flow statement, which kind of activities take place, and this is over. Now the objectives of preparing cash flow statement. The objectives of preparing cash flow statements are, first is to ascertain cash
inflow and outflow from operating, investing and financing activities. और इसको चाहो तो आप फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो इनको टू एसरटेन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Second is to cash inflow and outflow from investing activities, and third is to cash inflow and outflow from financing activities. And the next is to ascertain the cash position at the end of the period. What is the position of cash and cash equivalent at the end of the period? Because we have to take the various decisions, and by preparing cash flow statement, we come to know about the strength and weakness of the business. Possibilities, because sometimes we think that cash position we can find out through the cash book also, but through the cash book, why we prepare cash flow statement? Sometimes this question is asked, why we prepare cash flow statement when the cash book is there? Because through cash book we find out the cash position. But the purpose behind preparing cash flow statement is to know the cash inflow and outflow separately from operating, investing and financing activity. क्योंकि जब हम क्या कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक से हमें कैश की पोजीशन तो पता लग जाती है, लेकिन कैश बुक से हमें इस बात का पता नहीं लग पाता कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना अमाउंट आ रहा है, इन्वेस्टिंग से कितना आ रहा है, फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है. तो इन सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. और कैश फ्लो बनाना इसलिए भी जरूरी है, हो सकता है कि जो हमारा बिजनेस हो उससे हमारे पास कम कैश आ रहा हो और जो अदर एक्टिविटीज है उनसे ज्यादा कैश आ रहा हो. तो वाई वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट टू एग्जैक्टली नो दैट फ्रॉम विच सोर्सेज वी आर रिसीविंग more cash or less cash. So we could take the various decisions regarding, means we have to strengthen the business or we find out our weakness about the business. So that's why we prepare cash flow statement. So objective of the cash flow statement is over.